गुड मॉर्निंग मेरी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। मैं वापस आ गया हूँ अपना अगला फोर्टनाइट वीडियो लेकर। ओके, और इस वीडियो में मैं उस एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे सामने बार बार आ रही है, और मैंने इस चीज़ को बहुत से लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो या तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आया या फिर अपलाइंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसे लास्ट लेवल तक नीचे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और वह बात कुछ और नहीं है, वह बात है कि क्यों मैं एग्री नहीं करता कि आप ऐसे ही अपने लेफ्ट राइट सेंटर किसी को भी साइन अप करते रहो किसी दूसरी सिटी में। क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि क्या मैं उस बंदे को उस शहर में साइन अप कर लूँ, क्या मैं उस बंदे को वहाँ पे साइन अप कर लूँ। और मैं बार बार उनसे सवाल पूछता हूँ कि साइन अप के बाद फिर क्या होगा। कई बार लोग कहते हैं कि आप उस शहर में जा रहे हैं तो क्या मैं अपने प्रॉस्पेक्ट को आपके पास भेजूँ। जैसे कि अगर आपका सिस्टम कुवैत में है तो क्या मैं अपने प्रॉस्पेक्ट को या अपने नए साइन अप को आपके सिस्टम में भेजूँ। तो फिर मेरा अगला सवाल उनसे यही होता है कि अगर वह वहाँ पर जाते हैं और वह वहाँ पर जाकर स्विच ऑन हो जाते हैं तो फिर आप क्या करोगे। तो ज्यादातर लोगों के पास कोई भी इसके बारे में प्लान नहीं होता है, ना ही उनका ये प्लान तैयार होता है कि वो कितना कंसिस्टेंट उस जगह पर जाकर विजिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझें कि ये बिजनेस किस चीज के बारे में है। देखिए, ये बिजनेस कुछ और नहीं है, ये बिजनेस सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करने के बारे में है, और फिर अपने आप को बिल्ड करते वक्त आप अपने साथ कुछ दूसरे लोगों को भी मदद कर देते हैं ताकि वह भी कुछ बिल्ड कर पाएं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बिल्ड करना होता है, भले वो माइंडसेट की बात हो, भले स्किल्स को डेवलप करने की बात हो, या फिर दूसरों के लिए उदाहरण सेट करने की बात हो, ये सब बातें। और फिर अपने आप को बिल्ड करते वक्त आपको उन सब लोगों को भी बिल्ड करना होता है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो अपने आप को आप किस तरह से बिल्ड करते हैं। देखिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड पे रहकर काम करना होगा, और जो चीज करने में आप कंफर्टेबल नहीं है उसी को करने के लिए आपको अपने आप को पुश करना होगा, और लगातार ऐसे कार्य करते ही रहना होगा, भले आप उन चीजों में एक्सपर्ट ना भी हों। लगातार करते रहना होगा ताकि आपको रिजल्ट मिले और फिर आप धीरे धीरे बेहतर होते जाएं। तो इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आप उस जगह पर अपनी टीम को बिल्ड करें जो आपकी बेस जगह है, जहां से आप खुद हैं, उसी शहर में बिल्ड करें ताकि वे अपने आप को लगातार पुश कर सकें। भले उनको डीआर नहीं भी मिल रहे हैं तो भी अपने आप को वह लगातार पुश कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, और इस तरह से धीरे धीरे आप लोगों को समझने में, लोगों से बात करने की कला में माहिर होते जाते हैं। और फिर अपने आप को पुश करते वक्त वह दूसरे लोगों को भी ये दिखा सकते हैं कि इसे कैसे करना है जो उनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी लोग भी ये सीखते हैं, वह अपने आप में परिवर्तन करते हैं और सीखते हैं आपको देखते हुए, क्योंकि आप सब कुछ उन्हें करके दिखा रहे हैं, आपने खुद ने वो स्किल्स डेवलप किए हैं और आप अपने आप को पुश करते हैं, तो बाकी भी इस चीज को सीखते हैं। पर फिर क्या होगा अगर आप अपने लेफ्ट राइट सेंटर में दूसरे शहरों में साइन अप करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि शुरुआत में ज्यादातर लोग जो साइन अप करते हैं वो उनके अपने शहर में ही होते हैं, पर फिर 5, 7, 8 डीआर्स के बाद और डीआर्स करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब आप हॉट जोन से निकलकर वार्म जोन में जाते हैं, या वार्म और कोल्ड जोन के बीच के जो लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, या जो आपके जान पहचान के होते हैं। तो ऑब्वियसली वह लोग आपकी हॉट जोन की तरह आप पर उतना विश्वास नहीं करेंगे। तो उस वक्त ये सामान्य बात है कि आपकी जो क्लोजिंग रेशो होगी वो कम होगी, और जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे तो आप इस एक्टिविटी से रिजल्ट भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि लगातार करते रहें और बेहतर बनते जाएं, और फिर आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और इस तरह से आप बेहतर नेटवर्कर भी बन जाएंगे। पर ऐसा करने की बजाय लोग क्या करते हैं कि लोग हंटिंग करना शुरू कर देते हैं कि चलो यहाँ तो साइन अप नहीं हो रहा है, पर उस शहर में मेरा एक दोस्त है जो मेरे हॉट जोन जैसा ही है, तो क्यों ना उसे साइन अप किया जाए उस शहर में। तो वह सब चीज़ें जो करने की ज़रूरत होती है, अपने स्किल को डेवलप करना, और जिन चीज़ों में आप अनकंफर्टेबल हैं उसे भी करना, जिसे करने से वह बेहतर बन जाएंगे। पर इन सब चीज़ों को करने की बजाय वह लोग बाहर निकलते हैं और दूसरे शहर की तरफ देखने लग जाते हैं कि जहाँ पर उनके जान पहचान के लोग हैं, क्योंकि ये करना आसान होता है, क्योंकि इसमें अपने आप को आपको पुश नहीं करना होता, बस आपको उनसे बात करनी है। अगर वह आप पे ट्रस्ट करते हैं तो वह आ जाएंगे। पर बात यह है कि अगर वे आ जाते हैं, वह एक्साइटेड हो जाते हैं, वे आप पर विश्वास करते हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप वहां जाकर उन्हें कैसे सपोर्ट करेंगे। और अगर आप इसके लिए भी तैयार हैं कि आप जाकर सपोर्ट करेंगे तो क्या आप फाइनेंशियली इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि वहां जाना महीने में एक बार नहीं होगा। वहां जाना मतलब हर हफ्ते उस बंदे के साथ आपको 2-3 दिन देने होंगे।
क्योंकि इसी ही तरह से आप किसी भी बंदे को बिल्ड करते हैं। क्योंकि इस चीज को समझिए कि जब आप अपने शहर में होते हैं तो आप उन लोगों के साथ हर दिन होते हैं, तो तभी आप उनको दिखा सकते हैं कि कैसे लीड बाय एग्जाम्पल करना है। देखिए, क्या ये संभव है कि महीने में एक हफ्ते के लिए किसी से मिलना, किसी जगह पर जाकर और उनको सारी चीजों को करके दिखाना और उनके माइंडसेट में चेंज लाना। तो देखिए, इतने थोड़े समय में ये सब कुछ आप नहीं कर पाएंगे। और फिर क्या होता है, आप वहाँ पर जाना बंद कर देते हैं क्योंकि वह बंदा आपको ज्यादा बिजी नहीं रख पा रहा है, इसलिए आप जाना बंद कर देते हैं और इस तरह से आप एक स्लीपिंग IR क्रिएट कर देते हैं। और गाइस, एक और बात है कि अगर आप जिस शहर में हैं उसी शहर में आपने पर्याप्त DR नहीं किए हैं, वहाँ पर आपकी अगर बड़ी टीम नहीं है, आप वहाँ पर लीड बाय एग्जाम्पल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, भले आप उस पोजीशन में हो कि आप हफ्ते में 3 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं, तो भी क्या आपको लगता है कि आप उस बंदे को सिखा पाएंगे? क्योंकि आपने खुद उस चीज को नहीं किया है, नहीं सीखा है। क्योंकि अगर आपने सीखा होता तो आपके अपने शहर में आपकी बिग टीम जरूर होती। तो गाइस, इस चीज को समझिए कि कोई भी मार्केट ऐसे ही ओपन नहीं कीजिए, कहीं पर भी किसी को ऐसे ही साइन अप ना करे जहां पर आप जाकर सपोर्ट नहीं कर सकते। पर लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर हमारा सिस्टम है, तो क्या मैं उन्हें सिस्टम में भेज सकता हूँ, या क्या मैं उनको दुबई में भेज दूँ, वहाँ पर मेरा एक बंदा है दुबई में हमारी टीम का, या फिर मैं उनको दुबई वीकॉन में भेज दूँ। पर मेरा सवाल यह है कि अगर आपने उस बंदे को हॉट साइन अप किया है, वो आपका क्लोज रिलेटिव है और आपका कोई प्लान नहीं है वहाँ पर जाकर उनको सपोर्ट करने का कुछ साल के लिए, पर आपने उनको वह पोजीशन दे दी थी इसलिए आपने उनको साइन अप किया है, तो फिर क्यों आप उनको वीकॉन भेजना चाहते हैं या आप उनको सिस्टम में भेजना चाहते हैं? क्योंकि अगर वह वीकॉन जाते हैं या सिस्टम में जाते हैं तो फिर वह स्विच ऑन हो जाएंगे और आपका कोई प्लान नहीं है वहां जाकर उनको सपोर्ट करने का। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक IR को स्विच ऑन कर रहे हैं, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं ताकि वह जाए और दीवारों पे अपना सर टकराए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। और अगर किसी बंदे का एक IR उस शहर से बाहर होता है जो स्विच ऑन होता है, तो वो क्या करते हैं, वह उस बंदे के साथ फोन पे बात करते रहते हैं, उसे ज्ञान देते रहते हैं, पर वह फिजिकली उनके साथ नहीं होते हैं। तो अगर आप फिजिकली उनके साथ नहीं हैं तो उनको ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं, क्यों उनको अननेसेसरी ज्ञान देकर एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उनको स्लीपिंग पिल देता और उनको कुछ समय के लिए अच्छे से सुला देता, जब तक कि मैं फिजिकली वहां पर जाकर उनको सिखा ना सकूं, ग्राउंड पर जाकर उनके साथ रह के काम ना कर सकूं। क्योंकि यही सिखाने का तरीका है, खाली फोन पे बात करके आप उनको नहीं सिखा सकते। तो प्लीज इस चीज को समझिए और वह कारण कि क्यों आप इसे कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्री हैं, आपके पास बहुत ज्यादा काम नहीं है करने के लिए और आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं कि अपने शहर में एक्टिविटीज करने के लिए, लोगों से बात करना और सारी नेटवर्किंग की एक्टिविटीज करना। तो आप फ्री हैं तो आप क्या करेंगे कि हाँ, मेरा फलाने शहर में एक IR है जो पॉजिटिव भी है, तो चलो उसको कुछ ज्ञान देते हैं। पर इस चीज को समझिए कि आप उस बंदे को स्पॉइल कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी इनोसेंस को उससे छीन रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, पर मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो मैंने हमेशा एक ही चीज की थी, अगर मैंने कहीं किसी शहर में अपने हॉट साइन अप को साइन अप किया भी है तो मैंने उनके साथ बिजनेस कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। मैंने तो उनको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जैसे कि मेरी बहन है, मेरे भाई हैं या मेरे कजन्स हैं, तो मैंने उनके साथ बिजनेस की कोई बात नहीं की थी। हाँ, बस वे मेरे पार्टनर्स हैं, वो दूसरे शहर में हैं, पर मैं उनको समय आने पर बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं उनको बिजनेस एक्सप्लेन कर देता तो हो सकता है वे स्विच ऑन हो जाते। और फिर अगर मैं उनको कहता कि बाहर जाकर अभी किसी से बात नहीं करनी है, तो भी वे जाके बाहर जरूर बात करते। तो जब वह बाहर जाकर बात करते तो दो ही चीजें हो सकती थी, हो सकता है वह बंदा तैयार हो जाए और साइन अप हो जाए, या फिर वह बंदा नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर वह नेगेटिव होगा तो मेरा IR भी नेगेटिव हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि वह उस रिजेक्शन को ले नहीं पाएगा, क्योंकि वह स्ट्रेंथ अभी तक बिल्ड नहीं हुई थी और अभी उसको बिजनेस पे इतना विश्वास नहीं आया था। और अगर वह IR साइन अप हो जाता है फिर तो और भी बड़ा इशू था, क्योंकि उस शहर में एक ही बंदा है आपका जो कि मेरा हॉट जोन है, और मैंने अननेसेसरी उसे प्लान दिखा दिया और उसने आगे दूसरे को प्लान दिखा दिया और वह भी साइन अप हो गया। तो इसका मतलब है वहाँ 2 लोग हो गए हैं और मेरा कोई प्लान नहीं है वहाँ पर जाने का, और मैं उनको वहाँ पर जाकर सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
तो इस तरह से एक बंदा अगर साइन अप होता है तो उसके पीछे फिर 20 नेगेटिव लोग भी आ जाते हैं। तो इस तरह से मैं वहाँ पर 2 स्लीपिंग IR क्रिएट कर रहा हूँ और मैं एक्चुअली उनके सपनों को किल कर रहा हूँ। तो गाइज इस चीज को समझिए कि जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करना है। और खुद को बिल्ड करने का मतलब है कि आपके खुद के शहर में अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को पुश करके और DR नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने स्किल्स को नहीं बढ़ा पा रहे हैं और आप अपनी क्लोजिंग रेशियो को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो दूसरी जगह जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप दूसरे शहर में जाकर भी यही सभी करेंगे और आप लीड बाय एग्जांपल नहीं कर पाएंगे। तो इससे सबसे पहली चीज को ठीक करें, सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करें। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चीजों को बहुत लंबे समय तक करते रहना होगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे पास दूसरी और कोई चॉइस थी ही नहीं, क्योंकि मेरा कोई अपलाइन था ही नहीं जैसे मैं कह सकता कि हाँ वहाँ पर मेरा एक बंदा है उससे आप मिल लीजिए। मुंबई में मेरे जान पहचान वाले लोग थे और उस समय मैं पुणे में रह रहा था, पर फिर भी मैंने किसी को भी किसी शहर में दूसरे शहर में नहीं भेजा अपने अपलाइन को, क्योंकि मेरा कोई अपलाइन था ही नहीं, ना ही कोई सिस्टम था। जब तक मैं खुद तैयार नहीं हो गया मुंबई जाने के लिए, तब तक तो मैंने बॉम्बे में किसी से उसके बारे में बात भी नहीं की थी, जबकि मेरे करियर का 90% वहीं पर ही बीता था। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं है, मुझे यहीं से पहले खुद सीखना होगा और चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि सबसे पहले इसमें खुद को ही बिल्ड करना पड़ता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता भले आप कुछ भी सोचें, कितना भी आप जस्टिफाई करें कि हाँ मेरा DR इस तरह से है, इसलिए नहीं हो पा रहा, इसलिए वो नहीं हो पा रहा, तो ये सब बेकार की बात है। सबसे पहली बात यह है कि आपने खुद ने नहीं सीखा है। देखिए आपको नहीं पता है तो ये कोई बात नहीं है, पर आपको पता नहीं है और आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं और आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और इस तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को समझिए कि आपको एक ही चीज करने की जरूरत है, आपको सबसे पहले अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जिसके लिए आपको अपने आप को पुश करना है और नेटवर्किंग की बेसिक्स को करना है। और ये सब आपको उसी शहर में करना है जहाँ पर आप रह रहे हैं। और फिर एक बार जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप दूसरी मार्केट्स को भी बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि तब आप एक्सपर्ट बन चुके होते हैं। और प्लीज़ अपने लेफ्ट राइट सेंटर कहीं पर भी ऐसे लोगों को स्विच ऑन ना करें। तो प्लीज इस चीज को समझिए कि बिना आपकी सपोर्ट के ग्राउंड पर रहकर आप उनके साथ काम किए बिना उनको बिल्ड नहीं कर सकते, या फिर आपका कोई अपलाइन तैयार हो वह उस चीज की जिम्मेवारी ले, तब तो फिर ठीक है कि अगर आपके अपलाइंस उस शहर में हैं, पर प्लीज अपने क्रॉस लाइंस पर डिपेंड ना रहें और इनके सिस्टम पर डिपेंड ना रहें। देखिए सिस्टम तो ओके होता है कि हाँ वह एक रेफरेंस का पॉइंट है जहाँ पर एक बंदा जा सकता है और जाकर बेसिक्स को सीख सकता है, पर बंदे को फील्ड पर जाकर फील्ड वर्क भी सीखना होता है, जो कि ग्राउंड पर रहकर ही होता है और ये काम किसी अपलाइन के द्वारा ही हो सकता है जो आपके सामने हो। तो इसी तरह से आप उस बंदे को सिखा सकते हैं। सिस्टम हेल्प करता है, पर सिस्टम की मदद इसके बाद, क्योंकि पहले बंदा उस ग्राउंड पर रहकर चीजों को सीख लेगा और उसके बाद सिस्टम में जाएगा और फिर चीजों को समझेगा कि हाँ ठीक है मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। पर प्लीज इस चीज को समझिए कि आप खाली सिस्टम के भरोसे पर नहीं रह सकते हैं, या फिर खाली फोन कॉल कर लिए या फिर कभी कभी चले गए उस मार्केट को बिल्ड करने के लिए। तो अब इसके बाद दूसरी चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मान लीजिए कि आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, आपने ऑलरेडी 20 DR कर लिए हैं और आपको पता है कि नेटवर्किंग कैसे करना है और आप दूसरी मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप नई मार्केट में जाते हैं तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से कि कम से कम 3 साल आपको हर हफ्ते 2 से 3 दिनों के लिए वहाँ पर जाना ही है, क्योंकि इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। ये न्यू बॉर्न बेबी जैसा ही है, तो इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे कि वह खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं। मैंने देखा है लोग जाना शुरू करते हैं, फिर उनकी टीम बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे टीम बढ़ती है तो प्लान शो करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वे वहाँ जाना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि हाँ उनको पता है कि प्लान कैसे शो करना है, पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपका रोल उस मार्केट में हर 3 महीने में बदलता है। शुरू में आप हर मीटिंग खुद करते हैं, बहुत सारे प्लान्स करते हैं और उसके बाद 2 या 3 लोग उस चीज़ को डुप्लीकेट करने लग जाते हैं, तो तब फिर आपका रोल चेंज हो जाता है। आपको उनके माइंडसेट को बिल्ड करना होता है, आपको जाकर वहाँ लीडरशिप को आइडेंटिफाई करना होता है और आपको वहाँ उनके साथ बैठकर उन्हें एनर्जी भी देनी होती है। मैंने कभी भी किसी मार्केट में 3 साल से पहले जाना बंद नहीं किया।
उदाहरण के तौर पर जैसे आज मैं वियतनाम जा रहा हूँ, ओके, तो मैं वहाँ पर जाकर अब कोई भी प्लान नहीं करता हूँ, मैं कोई भी पर्सनल IR मीटिंग नहीं करता हूँ, पर फिर भी मैं हर महीने वहाँ पर होता ही हूँ बिना नागा किए हुए, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मैं उस गैप को ढूंढ नहीं पाऊँगा और टीम के अंदर जो भी इंटरपर्सनल इश्यूज हैं मैं उनको समझ नहीं पाऊँगा। और मुझे कैसे पता चलेगा कि फलाने बंदे को किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ओके। और जब आपका लगातार जाना इस तरह बना रहता है टीम के ग्रो होने के बाद भी, जब 2-3 लोग चार्ज ले लेते हैं उसके बाद भी, तो अब आप एक ग्लू का काम करते हैं टीम के लिए। जब भी आप वहाँ जाते हैं तो पूरी टीम एक साथ आ जाती है और वहाँ पर एक डिफरेंट एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि कम से कम 3 साल तो आपको जाना ही होगा और उसके बाद भी उस जगह पर जाना लगातार जारी रखें। पर हाँ, आपके विजिट थोड़े कम हो जाएंगे, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि भले आपको रिजल्ट्स ना भी मिल रहे हो तो भी आपको जाना होगा। तो अगर आप किसी मार्केट के लिए कमिटेड रह सकते हैं तभी नई मार्केट की शुरुआत करें। देखिए, वहाँ पर टीम अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, सही से कुछ हो नहीं रहा, इसलिए आप जाना बंद नहीं कर सकते। हो सकता है शुरुआत में आप मार्केट की जब शुरुआत करते हैं तो 1 या 2 लोग ही होते हैं, तो वह 2 लोग तो बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपने उस मार्केट की शुरुआत की उन 2 लोगों के लिए, पर आपको उन 2 लोगों पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको और डीप नीचे जाना है और हो सकता है आपको कोई अच्छा लीडर मिल जाए। देखिए, मेरी सभी लेग्स जहाँ पर भी हैं, उस दिन मैं अपना वर्चुअल ऑफिस चेक कर रहा था और मैंने देखा कि मेरी 14 लेग्स हैं, 14 लेग्स हैं मेरी जेनोलॉजी में जो अभी काम कर रही हैं। मेरी 14 DRs की लेग्स अलग अलग काम कर रही हैं, चल रही हैं, जिसका मतलब है कि 14 अलग ऑर्गेनाइजेशंस निकली हैं मेरे 14 अलग DRs में से। पर इसकी ब्यूटी ये है, आपको पता है कि उन 14 में से अभी वो 5 ही हैं जो काम कर रही हैं और बाकी की जो 9 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके DRs तो चले गए हैं। पर उन लोगों ने बिजनेस छोड़ने से पहले उन्होंने मुझे किसी ऐसे बंदे को दे दिया और उसके आगे उन्होंने मुझे किसी ऐसे बंदे को दे दिया जो आज लीडर बन चुका है, ओके। तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि ये बिजनेस सबसे पहले खुद को बिल्ड करने का है और अपने आप को बिल्ड करते वक्त आप दूसरों की भी मदद करते हैं और उसके लिए आपको उन लोगों के साथ बहुत सारा समय बिताना पड़ता है, हर दिन उनके साथ बैठना होता है। और ये सब चीज़ें तभी संभव हो सकती हैं जब शुरुआत में आप ये सब चीज़ें अपने शहर में कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब आप दूसरी मार्केट को बिल्ड करते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन रहना होता है, ताकि आप उनके साथ हफ्ते में 3 दिन 3 साल तक के लिए रह सकें, ताकि वह सब कुछ आपको देख के सीख सकें, आप ग्राउंड पे लेवल पे रह के उनके साथ काम करें। तो गाइज़, ये एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत विस्तार में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि लोग इस चीज़ को समझेंगे और इस बिज़नेस में शॉर्टकट ढूंढना बंद करेंगे और DR ढूंढने के शॉर्टकट्स, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के शॉर्टकट्स बंद करेंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो भागेगी भी और उड़ेगी भी जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आप अपने आप को पुश करेंगे पहले, वह सब चीज़ें करने के लिए जो आप लंबे समय से नहीं कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच और अगले फोर्टनाइट वीडियो में मिलते हैं। आई लव यू।